क्लास 9 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 9 में चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय में आज हम करेंगे यूक्लिड के कुछ अभिग्रहितियाँ, एक्सॉइम्स और उनकी अभिधारणाएं मीन्स पोस्टुलेट्स। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यूक्लिड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस के बारे में बात की थी। आज हम उनकी जो एक्सॉइम्स हैं, अभिग्रहितियाँ हैं, उनसे संबंधित बात करेंगे। एक्सॉइम्स क्या चीज़ हुई? यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक्सॉइम्स या अभिग्रहितियाँ क्या हैं, तो अभिग्रहितियाँ यूक्लिड के द्वारा की गई ऐसी कल्पनाएँ हैं जो गणित में हम कहीं भी, मैथमेटिक्स में हम कहीं भी, या यूँ कहें कि सामान्य जीवन में अपने हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उनका कुछ विशेष रिलेशन ऐसा ज्योमेट्री के साथ नहीं है कि हम उनको केवल ज्योमेट्री से ही लिंक करके देखें। वो हम मैथमेटिक्स के हिसाब से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं या अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कहीं भी हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण एक्सॉइम्स यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर अभिग्रहितियाँ। यूक्लिड की अभिग्रहितियाँ, एक्सॉइम्स ऑफ यूक्लिड। तो सबसे पहली जो उन्होंने एक्सॉइम दी है कि यहाँ पर क्रम का कोई विशेष महत्व नहीं है। हो सकता है कि उनकी जो बुक एलिमेंट है उसमें वो कहीं और किसी क्रम में आती हो और यहाँ पर हम किसी और क्रम में उसको लिख रहे हैं। तो सबसे पहले है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। थिंग्स विच आर equal to the same thing or equal to one another। जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हों, मान लिया मैं कहूँ कि ये एक पेन है और ये पेन जो है इस पेन के बराबर है, और ये पेन जो है, ये दोनों पेन इस पेन के बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पेन भी आपस में बराबर हैं। तो यही बात इन्होंने कही है अपनी एक्सॉइम्स में, पहली एक्सॉइम्स में, कि अगर दो वस्तुएं आपस में बराबर हैं, दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के बराबर हैं, तो ये दोनों वस्तुएं भी आपस में बराबर होंगी। अगर मैं ये कहूँ कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ दैट स्क्वायर। लेकिन ये बात किसी और वस्तु पर लागू नहीं हो सकती। मान लिया मैं कहूँ कि एक एंगल जो है किसी त्रिभुज के बराबर है, तो ये बात तो वैसे ही नहीं जमती क्योंकि दोनों वस्तुएं बिल्कुल अलग अलग हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 2 एक्सॉइम्स की, कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर
होता है। इफ इक्वल्स आर एडिड टू equals, then whole are equal. यहाँ पर मैं एग्जाम्पल अगर दूं कि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, मीन्स 4 को अगर मैं 4 में जोड़ूं तो क्या मिल जाता है मुझे, 8 मिल जाता है। तो जो पूर्ण होगा वो भी बराबर ही होगा। 4 है और दूसरी तरफ भी 4 है, तो बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए। बराबर में जोड़ा हमने, क्या जोड़ा, बराबर, एक जैसी संख्या दोनों तरफ जोड़ी हमने, तो रिजल्ट हमें क्या मिला, 8। यानी कि पूर्ण भी आपस में बराबर होगा, द होल्स आर इक्वल। तो यही इनका यहाँ पर कहने का मतलब था। फिर नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्स। थर्ड एग्जाम है कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, तो शेष भी बराबर होते हैं। If equals are subtracted from equals, the remainders are equal. पाँच है, 5 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, मान लिया माइनस के 2, और इधर भी हमने सब्ट्रैक्ट माइनस के थ्रू 2 ही किया, तो 3 इक्वल 3 हुआ। बराबरों में से बराबर घटाए, 5 बराबर हैं और बराबर में से बराबर घटाए, यानी कि 2 घटाए, तो जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो भी बराबर होगा। तो 3 बराबर 3 मिल गया हमें। तो यही इनकी ये तीसरी एग्जाम थी। फिर नेक्स्ट है इसमें, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another. जो परस्पर संपाती हो, मतलब एक दूसरे को पूर्णतः वो ढक लें। एक के ऊपर मैंने दूसरी वस्तु रखी और दोनों एक दूसरे को पूरा कवर कर लें, तो हम कहेंगे कि वो आपस में बराबर होती हैं। फिर फिफ्थ एग्जाम्स, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है।
द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। पूर्ण अपने आप से बड़ा होता है। ये पेन है, ये कंप्लीट एक पेन है, पूरा है, पूर्ण है। इसमें से मैंने इसका एक टुकड़ा निकाल दिया, तो ये जो बचा छोटा टुकड़ा ये पूर्ण से जो है छोटा होगा, यानी कि जो पूर्ण होगा वो अपने भाग से, ये इसका भाग है, ये भी इसका भाग है, और दोनों को मिला दिया तो एक पूर्ण बन गया। तो ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो है अपने पार्ट से हमेशा बड़ा होगा। तो यही एग्जाम्स में यहाँ पर विशेष रूप से कहा गया है। फिर नेक्स्ट है कि 6th, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, are equal to one another। एक ही चीज़ के मेरे पास ये दो पेन हैं, एक पेन ये है और एक पेन ये है। अगर मैं इनका डबल करूँगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, बिल्कुल एक ही वस्तु है, तो इनका डबल जो करूँगा वो भी आपस में बराबर ही होगा। फिर नेक्स्ट है 7th एग्जाम्स, एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। थिंग्स विच आर हाफ्स, to the same thing are equal to one another। जैसे बात डबल की थी कि एक ही वस्तु अगर होंगी उनके जो डबल होंगे वो आपस में बराबर होंगे, ऐसे ही अगर हम उनको आधा आधा कर देंगे तो वो भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी, एग्जाम्स थे, सॉरी अभिग्रहितियाँ थी, एग्जाम्स थे यूक्लिड के, जिनके बारे में बात की है। ये कुछ यहाँ पर हमने आज अभिग्रहितियाँ, यूक्लिड की अभिग्रहितियाँ, एग्जाम्स ऑफ यूक्लिड के बारे में यहाँ पर हमने बात की है, इनको समझाया है। तो आज के लिए हम इसमें इतना ही रखेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।